जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़े खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अबवा आवास योजना। अबवा आवास योजना के लाभार्थी को समय पर मिलेगी किस्त। ग्रामीण विकास विभाग ने तैयार किया ऐप। अबवा आवास योजना के लाभार्थियों को कई बार समय पर किस्त नहीं मिल पाती है, ना ही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल पाता है। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए विभाग ने एक बड़ी पहल की है। इसके लिए विभाग ने एक जियो टैग ऐप तैयार किया है। इसके माध्यम से लाभार्थी खुद अपने निर्माणाधीन आवास के जियो टैग कर सकेंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि लाभार्थियों को समय किस्त की राशि भुगतान करने से संबंधित प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐप बनाया गया है। इससे लाभार्थियों को किस्त के बंटवारे में होने वाली पर रोक लगेगी। मनरेगा आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने सभी डीडीसी के पत्र लिखकर लाभार्थियों को ऐप जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लाभार्थी इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा अबवा आवास योजना के पोर्टल से डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद लाभार्थियों को मोबाइल पर OTP प्राप्त होगी। ऐप के माध्यम से जियो टैग करने के लिए सभी लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर पर लॉगिन में अपडेट करना अनिवार्य होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। झारखंड के 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट पर किया है। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दिया है। इससे झारखंड के 21 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगी। पीएम किसान निधि के अनुसार झारखंड के 21,50,000 किसानों को KCC से रजिस्टर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की शुरुआत में किसानों के लिए 2 बड़े ऐलान किए। पहली घोषणा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को लेकर किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार के सहयोग से देश के 100 जिलों में यह योजना चलाई जाएगी। इस योजना के लिए उन जिलों को चुना जाएगा जहां कृषि उत्पादन कम है। इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसानों का फायदा होगा। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 का झारखंड के 3.90 लाख कुपोषित बच्चों को गर्भवती महिलाओं को मिलेगा लाभ। 2.0 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में झारखंड के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है जिसका फायदा लाखों बच्चों और महिलाओं को मिलने वाला है। आम बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की है। इस योजना का लाभ झारखंड के उन 3.90 लाख बच्चों को मिलेगा जो कुपोषण का शिकार है। साथ ही लाखों गर्भवती महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद के केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि देश की प्रगति के तीसरे इंजन विकास के निवेश, लोगों को निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार के क्षेत्र में निवेश को समाहित करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों में निवेश के हिस्से के रूप में आम बजट में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। नक्सलियों की साजिश नाकाम। दूधिया जंगल से मिला 8 किलो का लैंडमाइन और देसी कट्टा। झारखंड में पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा के नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। पलामू जिले के हुसैनाबाद व मोहम्मदगंज थाना के सीमा क्षेत्र स्थित दूधिया जंगल से 8 किलो का लैंडमाइन और हथियार बरामद किया। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के नुकसान पहुंचाया या किसी हमले के इरादे से इस दूधिया जंगल में छिपा कर रखा था। पुलिस लगातार कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही थी। दूधिया जंगल मोहम्मदगंज के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के लोह बंधा जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे है। ग्रामीण का कहना है कि इस क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति व उनके सक्रियता की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, इसलिए कई थानों को पुलिस ने मिलकर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया था।
हुसैनाबाद अनुमंडल के 3 थानों को पुलिस पांडु उटारी रोड और जगुआर के जवान कई दिनों से माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए जंगलों से में सर्च ऑपरेशन चला रहा था। दुधिया जंगल में जिस जगह लैंडमाइंस और हथियार बरामद हुए हैं वहां वन विभाग ने काफी पहले पौधारोपण किया था। मैया सम्मान योजना पर आया बड़ा अपडेट। लाभार्थी को इस दिन एक साथ मिलेगी बकाया राशि, इस वजह से हो रही देरी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया राशि लाभुकों को एक साथ दी जाएगी। फिलहाल महिला बल विकास एक सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार गड़बड़ियां भी मिल रही है। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाता जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभार्थियों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई। अगर यह प्रक्रिया फरवरी में पूरी हो जाती है तो लाभार्थियों को एक साथ 2 माह की राशि दी जाएगी। मैया सम्मान योजना को लेकर जारी संकल्प के अनुसार से लाभार्थियों को बैंक खाता को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा कर लेना था। विभाग अब इस मार्च तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत बैंक खाता को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान जिलों के सत्यापन की प्रक्रिया को लगभग पूरी की जाएगी। GBS बीमारी को लेकर अलर्ट पर झारखंड हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सिंड्रोम बीमारी से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में बेड, दवा, ऑक्सीजन आदि संसाधनों की पुख्ता व्यवस्था रखें। इस बीमारी के कोई भी केस मिलने पर तत्काल रिम्स रेफर करें। संदिग्ध मरीजों में रिम्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलर्ट रखें ताकि मरीज को चिकित्सा समय उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश दिया कि जिस राज्य, शहर या जगहों पर इस बीमारी मरीज से ज़्यादा पाए गए हैं उन क्षेत्रों में झारखंड आने वाले व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था करें। शहर के किसी भी स्थान के सिंड्रोम जांच की एक निःशुल्क सेंटर स्थापित करें। साथ ही सभी जिलों में सिविल सर्जनों के हिदायत दी है कि इस बीमारी से संबंधित न्यूज, एक्टिविटीज एवं अपडेट पर पहले नजर रखें ताकि बीमारी को खतरे की तैयारी समय रहते की जा सके। बीमारी के इलाज में किसी को कोई दिक्कत ना हो यह भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कांकेर रोड स्थित आवासीय कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सिंड्रोम बीमारी के संक्रमण की रोकथाम एवं इलाज की व्यवस्था को लेकर की जा रही तैयारियों जारी है। झारखंड में इस दिन से फिर देखेगा पश्चिम विक्षोभ का असर। जाने आज का वेदर रिपोर्ट। झारखंड के न्यूनतम तापमान में पीछे कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें आम लोगों को ठंड से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान अभी 10 डिग्री से ऊपर चल रहा है। अभी यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। शनिवार को दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्के से माध्यम से दर्ज का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम पारा 30 डिग्री और न्यूनतम पारा 15 डिग्री रहने का असर है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के माने झारखंड में पश्चिम विक्षोभ का असर एक बार फिर देखने को मिलेगा। 5-6 फरवरी से इस प्रभाव देखने को शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तत्पश्चात अगले तीनों दिनों में इसके कोई बड़े बदलाव नहीं है। उत्तरी और निकटवर्ती माध्यम भागों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन की हो। झारखंड के राजनीतिक गलियारों की चर्चा तेज हो चली है कि भाजपा नेता और जमा की पूर्व विधायक सीता सोरेन की पार्टी में मोहभंग हो गया है और खबरें हैं कि वह एक बार फिर अपने परिवार के पास झामुमो में लौट सकती है। हालांकि उनके छोटे देवर राज्य के पूर्व मंत्री और दुमका विधायक बसंत सोरेन ने इस बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। बसंत सोरेन ने यह बात एक दिन पहले एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही, जहां पर वे 2 फरवरी को आयोजित होने वाले 46वें झारखंड दिवस की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। झुमुमो की ओर से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये झारखंड की लड़कियों। झारखंड सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर माह 1000 रुपये यात्रा भत्ता देगी। इससे नए शैक्षणिक सत्र को लागू किया जाएगा। इस लाभ हर वर्ग के छात्राओं को मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इससे जुड़ी योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के शैक्षणिक सत्र से इस
खोजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि कॉलेज छात्राओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक शर्त पूरी करनी होगी। इस योजना का लाभ स्नातक और स्नातकोत्तर कर रही है 70 से 80 हज़ार छात्राएं ले सकेगी। उन्हें छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा जिनकी कक्षाओं की उपस्थिति 75% या उससे अधिक होगी। अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। इससे +2 के बाद कॉलेज से दूर होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली छात्राएं आगे की पढ़ाई के प्रति उन्मुख हो सकेगी। झारखंड में जीएसटी विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन। व्यापारी। झारखंड के धनबाद में जीएसटी की बड़ी चोरी का मामला सामने आया है। जमशेदपुर की टीम चंदबाद में शुक्रवार रात के कोयला कारोबारी सौरभ सिंगल्स, उनके पार्टनर सीएम सिंह समेत अन्य को दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी करती रही। अधिकारियों के अनुसार 25 से अधिक फर्जी कंपनियों बनाकर जीएसटी की करीब 150 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की गई है। इससे सरकार में 40 करोड़ रुपए की राजस्व मिलता है। जानकारी के अनुसार डीजीआई के टीम धनबाद के भैया रोड हवेली अपार्टमेंट के प्लेट संख्या 303, 505 व 901 के साथ झरिया की लक्ष्मी मिनिया मोड़ राजी तालाब स्थित मां देवसर इंटरप्राइजेज, SMS भगवती इंटरप्राइजेज, जय मां विद्यावासिनी इंटरप्राइजेज और ट्रिनिटी फ्लायू में छापेमारी कर रही है। वहीं मटकुरिया में एक, केंदुआडी में 2 और तोपन कॉलोनी में एक जगह छापे चल रही है। हवेली अपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म संख्या 303 और 901 के सौरभ सिंगल 505 शिवम सिंह का बताया जा रहा है कि टीम के पहुंचने के पहले सौरभ सिंगल, मनीष सिंह सहित सुरेश पंसल और मिथिलेश सिंह ने निकल गए थे। छापे में कई दस्तावेज मिले हैं। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन। इस कार्यक्रम में होगी शामिल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची आ रही है। राष्ट्रपति बीआईटी मेसिया में आयोजित प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। यह कार्यक्रम बीआईटी मेसिया के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है और 15 फरवरी से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 10 बजे बीआईटी मेसिया पहुंचेगी, जहां बिरला ग्रुप के चेयरमैन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समारोह में शामिल होंगे। बीआईटी मेसिया की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और इस वर्ष संस्थान अपने 70 वर्ष के इतिहास मना रहा है। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में आयोजना किया जाएगा जो शिक्षा, नवाचार और समाज के उत्थान में बीआईटी मेसिया का योगदान का रेखांकित करेगा। समारोह में देश विदेश में प्रमुख व्यक्ति और संस्थान में जुड़े लोग उपस्थित रहेंगे जो इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमा को और बढ़ाएंगे। GBS बीमारी का क्या है लक्षण, कैसे कर सकते हैं बचाव? रिम्स निदेशक ने दी जानकारी। रिम्स के निर्देशक और जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि यह कोई नई बीमारी नहीं है। साल 1996 में पहली बार इसकी पहचान हुई थी। यह कोरोना की तरह संक्रामक बीमारी नहीं है। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को पेट दर्द और डायरिया के 10 से 15 दिन बाद पैरों में कमजोरी और दर्द महसूस हो रहा जो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़कर हाथों पर पहुंच, तो यह GBS की संकेत हो सकता है। यह बीमारी चेहरे और आंखों की भी प्रभावित कर सकता है। आगे उन्होंने बताया कि यह बीमारी वैसे लोग को अधिक पाई जाती है जिन्हें सांस से जुड़ी बीमारियां होती है, जो लंबे समय से स्टेरॉयड या एंटी कैंसर की दवा ले रहे हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो और ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो, जो वायरल, बैक्टीरिया या प्रोटोजोअल संक्रमण से ग्रसित रहे। उन्होंने बताया कि यह ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपनी ही तंत्रिकाओं में हमला करने लगती है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को निकालने वाली तंत्रिका में सूजन पैदा कर देती। CBSE परीक्षा अफवाह फैलाने वाले छात्रों पर लगेगा 1 साल का बैन। CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्रा प्रश्न पत्र या परीक्षा से जुड़ी अफवाह फैलाता है तो उसे सजा दी जाएगी। ऐसे छात्रों को न सिर्फ वर्तमान परीक्षा में बैन किया जाएगा बल्कि अगले 1 साल तक वे परीक्षा में बैठने के लिए भी योग्य नहीं होंगे। CBSE के परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर श्याम भारद्वाज ने स्कूलों को यह गाइडलाइन भेजी है।
हाल ही में कई परीक्षाओं के दौरान अफवाह फैलाने की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिस कारण से कदम उठाया गया। गाइडलाइंस में स्कूलों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वो छात्र को इन नियमों के बारे में अवगत कराएं और उन्हें बताया कि परीक्षा के दौरान अफवाहों का हिस्सा ना बने। जमशेदपुर के सीबीएसई स्कूल में भी विद्यार्थी को इस बारे में विशेष सत्र का आयोजित कर जानकारी दी जा रही है। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी को में शुरू हो रही है, जिसमें 44 लाख विद्यार्थी देश भर से और लगभग 4000 विद्यार्थी जमशेदपुर से हिस्सा लेंगे। 10वीं के छात्र की हार्ट अटैक से मौत। मोबाइल देखते देखते अचानक चीख पड़ा। मोबाइल पर पढ़ते पढ़ते 10वीं के छात्र का निधन हो गया। पढ़ते समय उसके मुंह से चीख निकली और वो नीचे गिर गई। उसे हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टर हार्ट अटैक से मौत का मान रहे हैं। यह कोटा के महावीर नगर इलाके का मामला है। महावीर नगर थाना सीआई रमेश कविया ने बताया कि केशव अपनी मां और बड़े भाई के साथ परिजात कॉलोनी में रह रहा था। केशव दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। गुरुवार रात दोनों भाई पढ़ाई कर रहे थे। छोटे भाई की तबीयत बिगड़ गई। मकान मालिक जम्मू कुमार जैन ने बताया कि पढ़ते हुए केशव मोबाइल में कुछ देखने लगा। अचानक उसके मुंह से चीख निकली और वह अचेत हो गया। केशव के मुंह से जोर से चीख निकली तो बिस्तर पर गिर गया। बड़े भाई आदित्य ने हमें आवाज़ दी। मैं वहां गया तब केशव बिस्तर से अचेत पड़ा था। प्लस बिल्कुल नहीं चल रही थी। उस पर पानी छिड़का और उसे सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ सुधार नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल लेकर गया तो जहां डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, सीपीआर दिया गया। केवल 10 मिनट से उसकी मौत हो चुकी थी। ठेकेदार से 99 लाख रुपए वसूलेगा पथ निर्माण विभाग। इस गड़बड़ी पर हुआ एक्शन। पथ निर्माण विभाग ने एक संवेदक पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसने करीब 99 लाख रुपए की राशि वापस नहीं की है। यह मामला स्पीकर नामक संवेदक से जुड़ा है, जिसे देवघर में रंगा सिरसा के करमाटांड रोड का काम आवंटित किया गया था। इस रोड पर 31 किमी काम हुआ था और काम पूरा होने के बाद इसकी ऑडिट की गई थी। महालेखाकार कार्यालय में भी इसकी जांच की और पाया कि इस काम में तहत 99.15 लाख रुपए की राशि वसूली जानी चाहिए थी। पथ निर्माण विभाग ने कई बार इस संवेदक से बैंक ड्राफ्ट के जरिए राशि जमा करने को कहा, लेकिन उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कार्यपालिका अभियंता ने इस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। विभाग और संवेदक से राशि की वसूली करेगा और जब तक यह राशि नहीं लौटाई जाती तब तक संवेदक को भविष्य में कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। प्रयागराज के बोकारो लौट रही बस की ट्रक से टक्कर, 2 दर्जन यात्री घायल। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में स्थित दनुआ घाटी के भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ से बोकारो लौट रही राहुल बस अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टक्कर गई। इस घटना में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। घटना सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना घटी। इसमें कई यात्रियों के गंभीर चोट आई है। घायलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, जिससे यातायात बाधित हो गया। बता दें कि कुंभ मेले के कारण बीते 72 घंटों के चोरदाहा क्षेत्र में NH2 पर लंबा जाम लगा हुआ है। इस वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और इस हादसे का जांच कर रही है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।